हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे आने वाले जो अगले 15 दिन हैं वो आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर कैसे रहने वाले हैं और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, और आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस रहने वाली है और आपकी ऊर्जा क्या रहेगी वो भी हम सब इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे, अगले 15 दिन होंगे, उन पर ये रीडिंग जो है वो अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा, कोई पार्ट आपसे रेजोनेट करे। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट करें, कनेक्ट हों आपसे, उतनी चीज़ें लीजिए, बाकी दूसरों के लिए आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइस थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें आगे आने वाले 15 दिनों के लिए। और आपको क्या करना है, ओपन रहना है, पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं ना, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि वो मैसेजेस आपके कहाँ जाने हैं, कहाँ कनेक्ट करने हैं। उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जर्नल रीडिंग गाइस इसी तरीके से देखी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं कर्क राशि। ओके, आपके लिए तो खुद ही, हालांकि जो पहले कार्ड गिरा था वो फूल का कार्ड था और अभी जो आपके लिए कार्ड गिरा है वो है सक्सेस का। ओके, ये आपकी एनर्जीज हैं। माइंडसेट कैसा रहेगा कैंसर कर्क राशि वालों का अगले 15 दिनों के लिए। हाँ बाबा, थैंक यू। गिल्ट, लव लाइन पर अदर रिश्ते, टोटलिटी, करियर, पोस्टपोनमेंट। थोड़े से कार्ड इधर कर लेते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर कर्क राशि वालों की। अंडरस्टैंडिंग जो कि है पेज ऑफ कप्स। ओके, स्पिरिचुअलिटी, वी आर द वर्ल्ड, 10 of Pentacles, obstacle, challenge, past lives. ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। फ्लावरिंग, ओके, बहुत अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू विजन। सन, वाओ, ओके। 4 of Pentacles, ओके, अब समझ में आया ये गिल्ट। नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, हेल्थ, 6 of Wands ये भी 6 of Wands है। The Hermit,
6 ऑफ कप्स, चैलेंज और ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए। ये 2 कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे, एक ही कार्ड चाहिए हमें। द हाई प्रीस्ट जो कि है हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके कैंसर, कर्क राशि, तो जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आपके लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक्चुअल में आई रियली डोंट नो, मुझे आपकी रीडिंग में ना बहुत शोर मिल रहा है, मतलब जैसे कि बहुत शोर की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी होना, शोर बहुत ज़्यादा मचाते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है कि आपको, चाहे आप कुछ भी अपने जीवन में करने जा रहे हों, आपको बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होता है कहीं घूमने जाते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छे पलों को जी रहे होते हैं, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जैसे कुछ लोग, ठीक है। सोशल होना नहीं, मतलब सोशल लोगों के सामने प्रेजेंट करना, दिखाना जिसे कहते हैं ना, कि ज़्यादा दिखाना कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या अचीव कर रहा हूँ, मेरे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, मतलब उन शो ऑफ करना, या फिर शो ऑफ वर्ड सही नहीं रहेगा, कहने का मतलब दिखाना। तो आपको, आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि नेक्स्ट 15 डेज़ जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, अपने तक उन चीज़ों को सीमित रखें। शोर नहीं मचाना है, शोर से दूर रहने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब जिसे कहते हैं ना कि नज़र लगना, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर चीज़ें फ्लो में चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे चीज़ें फ्लो में बढ़ती हुई चलती हुई नज़र आ रही हैं, पर वो क्या होता है कि जैसे ही चीज़ें शोर मचता है, होप आप समझ गए, शोर मचता है, वैसी चीज़ें ब्लॉक्ड हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, जैसा मेरे साथ पहले हो रहा था, काम होते होते रुक गया, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो शोर नहीं मचाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, कुछ सीक्रेट रखिए, सीक्रेट रखने की एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, लेट्स सी आपकी ऊर्जा यहाँ पर क्या बता रही है। तो सक्सेस का कार्ड है और सन की एनर्जीज है, बहुत सक्सेस, मतलब आपकी वाइब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाली है। एक जैसे सफल इंसान होता है ना, विक्टोरियस पर्सन होता है, वैसी एनर्जीज, जैसे किसी पहाड़ को जीत लिया हो, किसी पहाड़ नुमा किसी ऐसी सिचुएशन पर आपने जीत हासिल कर ली हो। मतलब देखिए, ये इंसान जो है लाइन पर बैठा हुआ, सॉरी टाइगर पर बैठा हुआ है, तो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं बैठ सकता। कि तो कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो या तो कुछ ऐसा अचीवमेंट आपको मिल रहा है जिसकी खुशी, जिसकी ऊर्जा आपके अंदर ये नेक्स्ट 15 डेज़ में रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज भी है। तो फॉर श्योर यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो रहा है, कोई सक्सेस, कोई रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है, किसी चीज़ की विक्ट्री, किसी चीज़ की खुशी यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अभी वो सब लोगों के लिए अलग अलग होगी क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो उस तरीके से गाइस आपको ये मैसेज लेना है। तो जैसे कुछ आप अचीव कर रहे हो, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आप लोग रहने वाले हो। ये एनर्जीज वो बता रही है कि आप मेहनत खूब कर रहे हो, खूब अपना 1000% दे रहे हो और थक भी नहीं रहे हो। जैसे कि ये वो ऊर्जा होती आ रही है कि जो आपने चाहा था ना, वो चीज़ आपको जैसे मिल रही है और आप सेटिस्फाइड हो। हम ऑलवेज क्या कहते हैं ना कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो आपके पसंद का नहीं है और आप उसको 1 घंटा 2 घंटा करोगे, आप थक जाओगे। अब वही काम आप कोई अपनी पसंद का कीजिए, तो आप उसे चाहे पूरा दिन करोगे, आप थकोगे नहीं, आप एक ऊर्जा आपके अंदर वो बनी रहेगी। तो ये वही एनर्जी आप लोगों की ये मंथ में, ये 15 डेज़ में मुझे नज़र आ रही है कि कोई ऐसी सक्सेस, कुछ ऐसा आप अचीव कर रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, कुछ ऐसा आप पा रहे हो जिसकी ऊर्जा आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में बनी रहेगी। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जैसे कि ये बेसिकली वो ऊर्जा है जैसे कि अच्छे वक्त की शुरुआत होना, क्योंकि सन की एनर्जी से ये रीबर्थ की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है, नई सिरे से नई जीवन जीने की बात करता है, अच्छी चीज़ों की ब्लेसिंग्स आने की बात करता है। तो वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ना तो वर्ल्ड की एनर्जीज़ है,
वर्ल्ड की एनर्जीज क्या बताती है, कंप्लीशन की बात करती है कि आपका एक ओल्ड चैप्टर निकल चुका और अब आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही है, एक नया बेसिकली चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ब्लेसिंग की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पर करना क्या है इस नेक्स्ट 15 डेज में कैंसर्स, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है कि दोबारा से पुराने थॉट्स में नहीं जाना है, पुरानी चीज़ों में नहीं जाना है, पुरानी बातों में आपको बेसिकली नहीं जाना है। उन थॉट्स को कंट्रोल करके रखिए क्योंकि आपके थॉट्स एक्सट्रीम लेवल पर चल रहे हैं। समय बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में, बट आपके थॉट्स देखिए, आपके थॉट्स कि मैंने पास्ट में क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, वो जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी आ करके आपको पकड़ रही है, आपके माइंड को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको जो है उस ऊर्जा से बाहर आना है। ठीक है, ये ऊर्जा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ये ऊर्जा से आप बाहर तभी आ सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली एक बंद एनर्जीज है, एक कंफर्ट जोन की एनर्जीज है। तो कुछ ऐसा करना कि जो आप थोड़ा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, थोड़ा बाहर निकले, कुछ क्रिएटिव अपनी साइड से कनेक्ट होने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त है कुछ क्रिएटिव होने का, कुछ नया, कुछ यूनिक करने का। जब आप कुछ अलग करते हैं ना, यूनिक करते हैं, तो पूरा आपका एनर्जी, पूरी आपकी ऊर्जा, पूरा आपका माइंड जो है उसी पर लग जाता है। ठीक है, और उस वक्त पे क्या होता है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, उनको जगह ही नहीं मिलती आपके माइंड में रहने की, क्योंकि आपका तो माइंड कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, तो कुछ अलग करने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि कुछ अलग करो। मतलब थोड़ा आप फाइनेंशियली यहाँ पर सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, कोई इशू नहीं है, करियर वाइज यहाँ पर स्टेबल हो, हर चीज़ यहाँ पर आपकी रिश्ते, करियर, एवरीथिंग यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कि कुछ लेवल पर है आपको या तो घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जैसे कि ये कोई भी चीज़ हो सकती है गाइस। अगर आप घर के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हो ना, मतलब सिर्फ काम काम घर काम, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर हॉलिडे प्लान करने की ज़रूरत है। 2-3 दिन के लिए हॉलिडे प्लान कीजिए, नेचर में जाइए। नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज भी है कि आप सर्विस में टैप इन कीजिए। सर्विस मतलब सेवा करना, सेवा, बुजुर्गों की सेवा हो सकती है, नीडी पीपल्स की मदद करना हो सकता है, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ शेल्टर्स में जाना, ठीक है, उनके साथ समय बिताना, उनको कुछ डोनेट करना, ये ऊर्जा आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। समझ रहे हो? एक्चुअल में ये मुझे वो मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आपको ना, जैसे आपके जीवन में खुशी आ रही है, कैंसर्स खुशी है और आ रही है, आप उसको उस एनर्जीज में हो, पर मेंटली कुछ डिस्टर्बेंस है, मेंटली कुछ अशांति है। वो कहते हैं ना कि हम जीवन में जितना मर्जी पा लें, जितना मर्जी हमारे पास पैसा हो जाए, प्यार मिल जाए, हमें करियर हमारा ऊंचा हो जाए, बढ़िया हो जाए, सब कुछ हमें मिल जाए, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मन की संतुष्टि अक्सर हमें कहाँ मिलती है? आपने देखा होगा ना, आप किसी को अगर कोई बहुत प्रॉब्लम में है, उसकी ज़रा सी भी अगर आप मदद कर दोगे तो आपके दिल को कितना सुकून मिलता है। तो यहाँ पर वो बेसिकली उस सुकून की ही कमी है, और वो इन चीज़ों से आप अपने जीवन में ला सकते हो। बस वो सुकून लाना है, ठीक है, क्योंकि कुछ है जो आपके अंदर आपको जिसे कहते हैं सुकून नहीं लाने दे रहा है, तो उससे कनेक्ट होइए। कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें हम पर बहुत हावी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सन है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हो जाती है कि हम ना बहुत ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं, प्राइड में आ जाते हैं, मैं की भावना में आ जाते हैं। तो इस समय जो चीज़ आपको डाउन टू अर्थ कर सके, जो काम आपको धरती से जोड़ सके, जो आपको ह्यूमैनिटी से जोड़ सके, मानवता से जोड़ सके, उस काम को करने की बेसिकली ज़रूरत है। तब आप इस 15 दिन में ना परफेक्ट बैलेंस में यहाँ पर आएंगे। परफेक्ट जिसे कहते हैं बैलेंस में आना, कि आप अच्छी ऊर्जा में भी हैं, अच्छा रिसीव भी कर रहे हैं और गिवर की भी भूमिका निभा रहे हैं, ज़रूरतमंदों की भी मदद कर रहे हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। समझ रहे हैं आप? आपने अक्सर देखा होगा ना कि कितने धनवान लोग भी होते हैं, शांति उनके अंदर भी नहीं होती है, चाहे कुछ भी कर लो। तो वो एक शांति आपको इस फॉर्म में आप ला सकते हो। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं नेचर के साथ कनेक्ट होना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, खासकर आपके लिए ना बुजुर्ग आ रहे हैं, ठीक है,
यस एल्डर्स की एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन आप किसी भी फॉर्म में जो आपका दिल कहे, जो आपकी अंतरात्मा आपको बोले, जो जिसकी भी आप मदद कर पाओ, किसी भी फॉर्म में उनके साथ समय बिताना वो आपके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्ते की। तो रिश्ते में बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिश्ते जो है बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं, बहुत मदद करेंगे आपकी, हेल्प बहुत करेंगे आपकी। और मतलब जहाँ जहाँ आपको मदद की ज़रूरत होगी ना, मतलब आपको किसी भी लेवल पर, इमोशनल लेवल हो गया, फिज़िकल सपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल हो गया, वहाँ आपको रिश्तों से सपोर्ट मिलने वाला है। लव लाइफ हो या फिर मैरिड हो, अगर लव लाइफ की अगर बात करें हम आप लोगों की, जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, ऑफ़र आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंगल्स की ज़िंदगी में कोई ऑफ़र आ सकता है, ठीक है, एक पोर्टल ओपन हो रहा है। अगेन मैं बोलूँगी ये चीज़ें आएंगी तभी जब आप इस ऊर्जा में टैप इन करोगे। ये नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, मतलब जैसे ना दिमाग को कुछ खाली करने की ज़रूरत है, कुछ एक्सट्रीम लेवल पर दिमाग हमें कुछ भर रहा है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्योंकि चीज़ें मैंने बोला ना, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेंटली उन चीज़ों को, थॉट्स को, कुछ ऐसे थॉट्स हैं उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली अगर पास्ट के थॉट्स को आप रिलीज़ कर देते हो और एक मतलब ह्यूमैनिटी से, मानवता से जुड़ने के लिए आपको जस्ट बोला जा रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि रिश्ते में आपकी ज़िंदगी में कोई नया ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, कोई न्यू पर्सन एंट्री कर रहे हैं, बेसिकली ये वो पर्सन है। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है ना गाइस, तो इस पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, इस पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और जो यहाँ पर ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, तो आपके पार्टनर से आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसा आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट कह लीजिए, या कोई ऐसा कदम बेसिकली आपके साथ उठा सकते हैं आपको लेकर के कि चीज़ें आगे बढ़े। कुछ लोग तो यहाँ पे कमिटमेंट दे रहे हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं, मतलब कुछ जिसे कहते हैं ना कि स्टेप आगे बढ़ना, ये वो वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चीज़ें बेसिकली आपके रिश्ते में यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पर वो भी देख रही हूँ कि जिनके जो मैरिड कपल्स भी हैं, मैरिड कपल्स और जो अदर रिश्ते हैं आपके गाइस, जो अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे या फिर सामने से वो एफर्ट आ रहा था, तो अब वो इक्वल गिव एंड टेक होगा, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, सपोर्ट मिल रहा है, बैलेंस हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ये जो टाइम है ना गाइज, आप लोग डील करोगे अपनी सोल फैमिली से, ठीक है। आपकी जो सोल फैमिली है ना, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, तो होते कार्मिक, ये सोल फैमिली है, वो उनका सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, उनका प्यार आपको बेसिकली यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ओपन रहिए, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर की अगर बात की जाए, वर्ल्ड की एनर्जीज है और पोस्टपोन्ड की एनर्जीज है। पोस्टपोन्ड की एनर्जीज क्या कहती है? अगेन ये थॉट्स की बात करती है, ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये कार्ड आपका जो है वर्ल्ड का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कहता है सोच आपकी, थॉट्स आपके, ठीक है। एक तो जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, जो आपको एक्शन लेना है, जो आपको करना है, उसको तुरंत कर दो और ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों पर फोकस करो, वैसी चीज़ों के बारे में सोचो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन है। थॉट्स को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ है यहाँ पर, आपको कोई एक थॉट क्लिक हो सकता है, ठीक है। कुछ है यहाँ पर जो आपको अंदर से कोई मैसेज आ सकता है किसी चीज़ को लेकर के, एक्शन लेने को लेकर के, तो आपको उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन है। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि कुछ कंप्लीट हो रहा है। मुझे यहाँ पर कैंसर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो नेगेटिव साइकिल है वो रिलीज़ हो रहा है, और जो पॉजिटिव साइकिल है आपका, ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में, वो पोर्टल आपका ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि ये जो नेगेटिव साइकिल आप लोगों का रहा है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग मुझे लग नहीं रही है, ये आगे आपके अभी से लेकर के जो 1-2 महीने की रीडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर फील हो रही है। लेकिन ये जो आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना कैंसर, उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, वो अभी ना आपके रूट्स में है, रूट्स आपके मतलब आपके थॉट्स में है अभी,
कि ये हुआ मेरे साथ, इतना वक्त मेरे साथ ऐसी ऊर्जा रही है, मेरा टाइम, मेरा वक्त ऐसा रहा है, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, अब आपका वक्त बदल रहा है, अब अच्छी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, तो पुरानी ऊर्जा को एंट्री मत दो, ठीक है। उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, ज़्यादा नहीं, उस पर बिल्कुल फोकस मत करो। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में एक्शंस लो, अपने मन को शांत करो, मेडिटेट करो, नेचर से, अगेन नेचर से कनेक्ट होना, नेचर से आपको कनेक्ट होना है, बच्चों की ऊर्जा से आपको कनेक्ट होना है, बुज़ुर्गों की ऊर्जा से आपको कनेक्ट होना है। और अगर आपकी कोई पास्ट बहुत अच्छे करीबी जो दोस्त होते थे, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड बोलते थे, वैसे कोई बचपन के दोस्त हैं, उनसे कनेक्ट हुइए, वो आपको जिसे कहते हैं रिजनरेट करने में मदद करेंगे, ठीक है। एक रिट्रीट वाली एनर्जीज हो जाएंगी उनके साथ मिल करके, तो वो कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पर डेफिनेटली मुझे आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ और एक न्यू साइकिल ओपन होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो संतुष्टि वापस आ रही है। पर थॉट्स पर काम कीजिए, ये वक्त बहुत ब्लेस्ड हो आप कैंसर्स। आने वाले मैं 1-2 महीने बोलूँगी, हालांकि 15 दिन की रीडिंग है, लेकिन मुझे ऊर्जा वो मिल रही है आपके लिए। तो आपको बस अपने थॉट्स पर काम करना है, ओके। ऊर्जा आपकी तरफ अच्छी आ रही है, थॉट्स पर काम कीजिए। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर रहने वाली है। किसी अगर इशू से, अगर आप हेल्थ इशू से अगर आप गुजर रहे थे तो डोंट वरी, उससे आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपकी हेल्थ बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होगी यहाँ पर, ठीक है। अगेन यहाँ पर विक्ट्री है, विजय है, तो यहाँ पर कहने का मतलब कि कुछ आप अच्छा, मतलब हेल्थ वाइज जिसे कहते हैं ना कि किसी बीमारी हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, उस पर जैसे उससे बाहर आना, वो ऊर्जा मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है, ठीक है। और बाकी सब की अगर मैं बात करूँगी, गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी कि अगेन पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, नेचर से आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। दूसरा, अपने हेल्थ को लेकर के जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो लीजिए। अगर आप ये 15 डेज़ में अगर आप कुछ एक्शंस लेते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो उसके आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे, दिनों दिनों में आपको मिलेंगे, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में अगेन आपकी जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे हम, आपका पार्टिसिपेशन आ रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप अपनी तरह से जो दे सकते हो नेचर को, ठीक है, कुदरत को, इंसानियत को, वो आप अपना पार्टिसिपेशन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मुझे ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी विजडम ओपन होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वो भी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोगों के साथ मास्टर मर्लिन की ऊर्जा यहाँ पर काम कर रही है। लिटरली ये जो हर्मिट है ना, ये मास्टर मर्लिन ही है, इनको मास्टर मर्लिन ही बोला जाता है। तो मास्टर मर्लिन की ऊर्जा जैसे कि आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। और एनीवेज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा भी मास्टर मर्लिन का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। ये उनकी ऊर्जा आई है, मैंने हर किसी वीडियो में नहीं बोला है, ये आप ही की वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि उनकी ऊर्जा आई है तभी। 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, मे बी आपको मास्टर मर्लिन बुला रहे हैं उस कोर्स को करने के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप 10 जून तक अगर आप कर लेते हैं ज्वाइन, तो आपको 3555 में आपको ये कोर्स पड़ेगा। 10 डेज़ का कोर्स है, व्हाट्सएप वर्कशॉप है, इसके लिए आपको लाइव रहना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप 10 जून के बाद अगर आप करते हैं, जो 5 डेज़ बचते हैं, तो ये 4555 में आपको कोर्स पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आपको मास्टर मर्लिन बुला रहे हैं तो ज़रूर कनेक्ट होइएगा, ठीक है। एनीवेज अब बात कर लेते हैं आपकी कि ये जो एनर्जीज़ है ना, जैसे कि आपका ज्ञान यहाँ पर, आपकी विजडम, आपकी इनर विजडम यहाँ पर ओपन हो रही है। तो आप जो अपने आसपास के लोगों के लिए, कुदरत के लिए, नेचर के लिए जो आप करना चाहते हो ना, वो आप, जैसे आपके अंदर से एक आवाज़ उठ रही है कि हाँ मुझे ये हेल्प करनी है, मुझे ये भागीदारी देनी है, तो वो आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत, मतलब जिसे कहते हैं डिवाइन के साथ कनेक्शन, कॉस्मिक को समझना, लॉ को समझना, अपनी इम्पोर्टेंस को समझना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से आपकी फील हो रही है। अब बात कर लेते हैं चैलेंज की, पास्ट लाइफ चैलेंज ही यही है आपका, पास्ट लाइफ, पास्ट की ऊर्जा, पास्ट के थॉट्स, पास्ट के रिश्ते, ठीक है, वो एनर्जीज आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आई रियली डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा भी नज़र आ रही है
कि कुछ लोगों के जीवन में ना अभी भी जो जैसे कहते हैं ना कि पास्ट की क्या बोलते हैं उसे, आपके बैड कर्मा सबकी ज़िंदगी में होते गाइस, इसमें कोई ऐसा समझने वाली बात नहीं कि मेरा बुरा कर्म कौन सा हुआ। हम सभी कुछ ना कुछ गलती करते ही हैं, तो बैड कर्मा हम सभी के जीवन में जुड़ता ही है। तो कुछ ना कुछ बैड कर्मा है जो अभी भी मैं कहूँगी वो थोड़ा सा इफेक्ट डाल रहा है, वो चैलेंज है आपके लिए इस मूवमेंट पर। मे बी कोई नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है अभी, ये कोई देखिए ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका पास्ट का, अभी वो किसी सिबलिंग के साथ, या फिर ये कोई प्यार का रिश्ता था आपका, कोई शादी थी आपकी, या फिर ये इनर चाइल्ड भी मुझे यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, आपका बचपना कुछ नेगेटिविटी में टॉक्सिसिटी में गुजरा है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आपका चैलेंज रहेगा, वो इफेक्ट डालेगा, वो इस मूवमेंट पे इफेक्ट डालेगा। एक्चुअल में जो आपके थॉट्स भी आ रहे हैं ना वहीं से निकल कर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा चैलेंज रहेगा कि उससे बाहर आना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल गाइडेंस की। फ्लावरिंग इस वक्त में ना आई थिंक पीछे भी रीडिंग में निकला है फ्लावरिंग का कार्ड, गाइडेंस में ही निकला था, और बहुत ही खुशी हो रही है इस कार्ड को देख करके, क्योंकि ये फाइनल कार्ड है आपके, और ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ और जो हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं हायरोफेंट की एनर्जी से, यहाँ पर वो जो है आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको सही डायरेक्शन में लाने के लिए ही किया गया है। सब प्री प्लान जिसे कहते हैं ना, पहले से ही प्लानिंग थी, तो उस ऊर्जा को एम्ब्रेस करना है। आप एक स्टार सीड भी हो सकते हो, ठीक है। स्टार सीड की भी ऊर्जा है। अगेन ये जो इवन अगर आप देखेंगे, अगर आप मास्टर मर्लिन के बारे में जानते हो, अगर आप उनकी पिक्चर भी देखेंगे गूगल पर, तो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे कि मास्टर मर्लिन है यहाँ पर, तो उनका आशीर्वाद आप पर है। एसेंडेंट मास्टर्स में से एक आते हैं, मैजिशियन है ये, तो उनका आशीर्वाद आप पर है, मतलब बहुत ही अबंडेंस आप लोगों के जीवन में यहाँ पर आने वाली है। तो कुछ लोगों के लिए तो डायरेक्ट यहाँ पर वो मैसेज है गाइस, बिलीव मी, आई नो मास्टर मर्लिन जिनके साथ काम करना चाहते हैं वो कनेक्ट कर गए होंगे, बाकी कोई भी बोले कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो खुला इनविटेशन है मास्टर मर्लिन की तरफ से, क्योंकि मैंने आपके सामने शफलिंग करी है कि वो आपको बुला रहे हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, जिस वजह से आप अपने जीवन में बहुत अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो मास्टर मतलब आपके रिश्ते की हो, चाहे वो करियर वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो, मतलब वो आपको अपने से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर वो मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका ज्ञान में तो वृद्धि हो ही रही है, आपको बोला जा रहा है जो भी जीवन में एनीवेज जो भी चीज़ें चल रही हैं ना उसको एम्ब्रेस करो, ठीक है, उसमें खुश रहो, उसको सेलिब्रेट करो, पास्ट की ऊर्जा को टैप इन मत करने दो। अब आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ देखो, पास्ट से कंपेयर मत करो, पास्ट को लेट गो करो, रिलीज करो थॉट्स से, ठीक है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे तो न्यू विजन है, जैसे कि आप नीचे से ऊपर उठ रहे हो, राइट। तो थॉट्स में भी हालांकि बहुत चेंजेस हैं आपके, बट फिर भी ये फ्लक्चुएशन होती है, दिमाग है ना वो कंट्रोल करता है, तो उससे बाहर आने की आपको थोड़ी ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं मूनोलॉजी से कैंसर कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माँ बाबा गुरुजी, क्या मैसेज का गाइडेंस है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, डेफिनेटली जो भी कुछ चीज़ें आपके जीवन में हुई हो रही हैं, बड़ी पिक्चर देखो, छोटी चीज़ें जो आपके सामने है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्वेश्चनिंग मत करो, कंपेयरिंग मत करो, अटको मत। अब आपकी ज़िंदगी जैसे बदली है, ठीक है, ये मुझे बदलाव की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप आज से 5 साल पहले देख लीजिए, 10 साल पहले देख लीजिए, 4 साल पहले देख लीजिए, अब आप कुछ और ही हैं। 6 साल पहले देख लीजिए अपने आप को, आप इम्प्रूव ही करे हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए और उस पर ही सेट रहिए, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है जो मैंने बोला, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, आपका जिसे कहते हैं रिश्तों में यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। मतलब आपको रिश्ते यहाँ पर देखेंगे कि जो कमी आपको खल रही थी ना वो कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। अगेन मैंने बोला ना, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस की ऊर्जा, ग्रेट।
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, खासकर आई रियली डोंट नो, ये जब कार्ड आया है ना तो एकदम से मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स नज़र आए कि आपको जो है अपने खासकर अपने थॉट्स को लेकर के थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा ये वक्त में कैंसर्स, कि आपके थॉट्स आपको क्या बोल रहे हैं, आपके थॉट्स कहाँ चल रहे हैं, उस तरफ एक्शंस लीजिए। और ख़ास करके जो आपको अंदर से आवाज़ आती है ना कि जिस तरफ मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है उस तरफ आगे बढ़िए। एक्शंस आपको लेने होंगे, विजय आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी फॉर श्योर। ठीक है, सक्सेस आपकी तरफ है, विजय आपकी तरफ है, चीज़ें आपकी तरफ है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। बोल्ड बनो और आगे बढ़ो। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस को हाई करो बेसिकली। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, डेफिनेटली कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको लेकर के प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, तो ये कैंसर्स, कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।